बचाओ के सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और सब अपने आप को तैयार करेंगे आज के जिंदाबाद के लिए, आज के कलाम के लिए, आज के मैसेंजर के लिए दुआ करें। खुदा आज का मैसेंजर जिसके मुंह में आज का कलाम है, जब वो सामने के लिए यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से मुत्तफिक होंगे तो मैं उनके दरमियान में मौजूद होगा। अपनी ज़बानों को खोले, आज आपके पास मौका है, आजादी है, इकरार करे, कहे कि खुदा मैंने जिंदगी में बहुत से गुनाह किए हैं, आज मैं तेरे पाक कदमों में आता हूँ। सब मिलकर कहेंगे ओ देवे ना देवे ओ निराजा
बाद ये सारा प्रोग्राम होता है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जिस काम के लिए खुदा ने मुझे चुना है। जिस्म में रहते हुए हर इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन पिछली जिंदगी जो खतरनाक जिंदगी थी, जो मौत की दहलीज पर मैं खड़ा हुआ था, मौत मेरे आगे पीछे घेरे हुए थे, लेकिन खुदा ने मुझे इसलिए चुना कि मैं उसकी इबादत करूं और इसीलिए जिंदा रखा, वरना मौत मेरे ऊपर आ चुकी थी। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जिसने जिंदगी और जिंदगी के दम बख्शे। और मैं तमाम इन भाइयों का शुक्रगुजार हूं जो खुदावंत के जलाल के लिए, खुदा की परस्तिश के लिए, खुदा की इबादत के लिए खुदा को टाइम देते हैं, खुदा को वक्त देते हैं। ये इनकी मेहरबानी है और खुदा इनको पसंद करता है। खुदा इंसान के उसकी ताकत कुव्वत को नहीं देखता, उसको चेहरे को नहीं देखता, खुदा इंसान के कामों को देखता है कि इंसान करता क्या है। लिखा है खुदा के पाक कलाम में, ये भाई सब जानते हैं इन चीजों को। दाऊद को खुदा ने कहा ये मेरे दिल की मर्जी के मुताबिक। क्या दाऊद खुदा को मिला हुआ था या दाऊद की कोई कभी उससे मुलाकात हुई थी? नहीं, लेकिन खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। वो हम सबको जानता है, जिसने हमें पैदा किया वो हमें जानता है। तो जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। देता कि नहीं देता? ऊंची आवाज से बताएं, देता कि नहीं देता? देता है। हमने खुदा के कलाम में पढ़ा होगा, सुना होगा कि बनी इस्राएल कौम को किस तरह खुदा उस मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया। बड़ा एक मौजज़ा खुदा ने किया था, अजीब किस्म का काम हुआ। जो 40 बरस से 400 साल से वहां पर मिस्र की गुलामी में थे और खुदा ने उनका रोना देखा। रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, इसलिए कि उनके बच्चों को क्या किया जाता था जी? कत्ल किया जाता था। बेटियां जिंदा रखी जाती थी और बेटे जो थे मार दिए जाते थे, कत्ल किए जाते थे। फिर उनको कोड़े मारते थे, गाली गलौज करते थे, बहुत सारी अजियत देते थे। और फिर पहले जब उन्होंने खुदा को छोड़ दिया हुआ था, गैर मबूदों के पीछे जाते थे और देवियों के पीछे, यसीबतों के पीछे जाते थे, जाके मंदिरों में सजदे करते थे, तो खुदा नाराज होता है। खुदा ने 10 हुक्म में दूसरा हुक्म किसी को पता हो क्या कहा था जी? बुतों की पूजा ना करना। यह खुदा का हुक्म है। वो मालिक आसमान और जमीन का खालिक, उसने एक हुक्म में 10 हुक्म बच्चे, उनमें से एक हुक्म है कि गैर मबूदों की पूजा, और गैर मबूदों के पीछे जाने वालों को क्या होंगे? गम बढ़ जाएंगे और मुसीबतों, दुखों, आजमाइशों में जा पड़ेंगे। और खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी में से निकाला क्योंकि वो रो रहे थे। वो कह रहे थे कहां गया अबरानियों का खुदा? हम इस मुसीबत में हैं, दुख में हैं, हमें छुड़ा, हमें बचा। तो उसने मर्दे खुदा मूसा को पैदा किया ताकि इस मेरी कौम को जो गुलामी में है, जिनको कोड़े मारे जा रहे हैं और जिनके बेटे कत्ल किए जा रहे हैं, इनको छुड़ा करना। तो खुदा इतना रहमदिल है। कलाम में लिखा कि जब वो उनको निकाला तो सफर कितने दिन का था जी? 40 दिन का। और कितनी देर निकल गई? 40 साल। 40 दिन और 40 साल का कितना फर्क है? 40 साल तक जंगलों में, बियाबानों में घूमते रहे और उनको संभालने वाला कौन था जी? ऊंची आवाज से तय कौन संभालता था? वो बीमार भी होते तो भी वो संभालता था।
उनके औलाद पैदा हुई तब भी वो संभालता था, और उनको जब भूख लगती तो आसमान से मन बरसाता था, जब धूप लगती तो बादल बन जाता था, जब अंधेरा होता तो आग का सतून बनकर आगे आगे चलता था, जब उनको प्यास लगती तो उस चट्टान में से पानी बह निकलता जो हमारा यीशु मसीह है, वो मजबूत चट्टान है। तो जब वो हम उससे मांगते हैं वो हमें देने की कुदरत रखता है। तो मैं मुख्तसर से आपके सामने छोटा सा कलाम करूंगा कि जब वो मांगता है तो हमारे पास बहुत से बहाने, बहुत सी दलीलें हम बयान करते हैं। हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखें मत्ती रसूल की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 19 आयत से लेकर 22 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में से आपके सामने पढ़ूंगा। जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है वो अपने कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 22 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। इस तरह खुदावंद के पाक कलाम में मरकूम है, जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था उसे भूख लगी। कौन जा रहा था जी? यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह। उसको भूख लगती थी। हाँ, वो सोता भी था, वो चलता फिरता भी था, मनादी करता था। उस वक्त कोई गाड़ियों का इंतजाम नहीं था, ना वो किसी रथ पर बैठकर जाता था, ना किसी घोड़े पर, पैदल सफर करता था और मनादी करता था। आज बहुत से वसाइल पैदा हो चुके हैं और हम पैदल चलना भी नहीं चाहते। अगर कोई बुलाए तो बहुत सी उसके सामने ऐसी बातें रखते हैं कि उसको किसी तरह ले जाना पड़ता है। तो यीशु मसीह ने कलाम में लिखा, जब वो सुबह को फिर शहर को जा रहा था उसे क्या हुआ? भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। उसके पत्ते बहुत थे, बहुत खूबसूरत था, लेकिन फल नहीं था जिसकी यीशु मसीह को जरूरत है। तो कलाम खुदा में लिखा, उसने उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम, ऊंची आवाज से कहें, उसी दम सो गया। वाह, कैसी कुदरत वाली बात है। ऐसा कभी देखा आपने? किसी ने ऐसा किया हो? यीशु ने कह दिया, आइंदा तुझ में फल ही ना लगे, इसलिए तो उसमें से वो जो चाहता था उसको मिल नहीं रहा। और उसने कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल, और दरख्त ऐसी का बात है। हम देखते हैं कि जब हम दरख्त को काटते हैं, क्या अपने कहीं देहात में, गांव में, जहां कहीं भी काटते हैं, और जो टहनी काटी जाती है तकरीबन कितने दिन लगते हैं सूखने के? काफी देर लग जाती है। लेकिन यीशु ने कहा तो उसी दम वो सूख गया, तो उसके पास मौत और जिंदगी का इख्तियार है। यीशु मसीह ने फरमाया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, वो हाथ में कुल और तबीब आसम है। तो खुदा के कलाम में लिखा कि उसी दम सूख गया, और शगिर्दों ने ये देखकर तोजब किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम सूख गया? वो हैरान सन, ऐसा कभी हुआ नहीं। साहब भी इतनी उम्र हो गई ने, हम दरख्तों को देखते देखते हैं, काटे जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी सूखते नहीं है। ये तो अजीब ही काम हुआ है। लेकिन यीशु मसीह जो खुदा का बेटा, जो हाकिम कुल है, जो मालिक है, खालिक है, जो वो कह देता है वो हो जाता है। आप जानते हैं कि जब बनी इस्राएल कौम उस लाल समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, सामने समंदर था, पीछे बनी वो उनकी फौजें थी मिस्रियों की,
फिरौन की, और उनके दाएं भी पहाड़ था और बाएं भी, वो किसी तरफ जा नहीं सकते थे। अब वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुदा के सामने फरियाद कर रहे हैं, मूसा हमें कहां लेकर आया है, मूसा हमें मरवाना चाहता है, ऐ खुदा को ऐसा वसीला पैदा कर कि हम यहां से निकल जाएं, बच जाएं। और मूसा से वो बुड़बुड़ा रहे थे। मूसा ने कहा बुड़बुड़ाओ मत, हमारा खुदा सुन रहा है और देख रहा है। उसने उनको हुक्म दिया, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की नजात के काम देखो। इन मिस्रियों को जिनको तुम आज देख रहे हो, आइंदा अब तक कभी ना इनको देखो। ये मूसा ने फरमाया। मूसा खुदा ने उनके लिए एक ऐसा वसीला बना दिया जो उनको हर तरह से बचाता और छुड़ाता था। तो आगे लिखा है 21 आयत में, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ कर समंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो तुमको, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इस खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएं। तो ये खुदा का कलाम हकमी और कुदरत वाला कलाम है। तो यीशु ने कहा, उसने खड़े होकर उनसे कहा, अगर तुम ईमान के साथ, देखा ना खुदा के कलाम में, अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर होगा तो तुम क्या करोगे, इस पहाड़ को कहोगे कि यहां से सिरक कर समंदर में जाना, तो यीशु ने कहा वो जाएगा, क्योंकि तुमने ईमान से कहा। और हमारा यीशु जो कह देता वो हो जाता है। अभी गीत वो भाई गा रहे थे यार की बेटी का, तो मैं अभी लंबी बात नहीं करूंगा। यार की बेटी का वो, और एक हवाला वहां पर और भी बहुत से हवाले लिखे हुए हैं। वो पानी पर चलता था, उसने अंधे को शफा दी, उसने उस 12 बरस की औरत को शफा दी। अभी भाई लीड कर रहे थे, को जकई की बात कर रहे थे कि जकई जो वो कूलर के दरख्त पर चढ़ गया, इसलिए क्यों चढ़ गया, वो तो मसूल लेने वाला था, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। जब यीशु किसी को अपनी तरफ खींचता है तो वो मत्ती जैसे तो उस शख्स को मसूल लेने वाले को कहता है, अब तू मेरे पीछे आ, और वो बगैर कह के उसके पीछे आ गया। तो अंधा फकीर भी ये चाहता, जिसको लोगों ने मना किया, खबरदार रौला ना पा, यीशु नासरी जा रहा है। तो खुदा के कलाम में लिखा वो और भी चिल्लाया। आज तो लोग बोलने नहीं देते, बहुत सी, मैं ये बातें नहीं करना चाहता, लेकिन अबलीस का बहुत जोर है। अबलीस लोगों को इस कलाम की तरफ आने नहीं दे रहा। तो ये शख्स जो अंधा फकीर था, राह के किनारे भीख मांगा करता था, और यीशु ने इसकी भी आंखें खोल दी। तो हमारा यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर हम एक हवाला देखें कि यीशु क्या फल चाहता है, निकालें गलतियों की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 22 और 23 में खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम 5वां बाब और 22 और 23 है। मगर रूह का फल मोहब्बत है, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती। ये फल की हमारा यीशु हमारे हम में से तलाश कर रहा है कि किसके पास मोहब्बत है, कौन परहेज करता है, खुशी से खुदावंद के नाम को पुकारता है, जपता है, तहम्मुल, इत्मीनान, ये सारी चीजें यीशु चाहता है। अगर हमारी जिंदगी में बेशक हम मेहरबानियों के मालिक हैं, बहुत ऊंचे घराने से तल्लक रखते हैं, तो पौलुस रसूल कहता है अगर तुम मोहब्बत नहीं रखते तो क्या ठनठनाता पीतल और झंझनाती छाछ। इतना कुछ होने के बावजूद
अगर हम जहन्नम की आग में जाएं तो इतना कुछ होने का क्या फायदा। आपने लाजर गरीब और उस अमीर की कहानी सुनी होगी कि वो बहुत अमीर था, लेकिन कहां पर चला गया जी? किसी को पता कहां गया था? जहां रोना और दांतों का, पैसे न बचते रुक गया, पैसों ने उसको बचाया नहीं। लेकिन जो खुदा के साथ मोहब्बत रखता था, जिसने उसकी खातर उस भूख प्यास में अपने खुदा को नहीं छोड़ा, बेशक उसके जिस्म पर जख्म थे या वो कितना गरीब था, खुदा को नहीं छोड़ा। वो अमीर आदमी वहां चला गया जहां रोना और दांतों का। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, हमारा खुदा, हमारा यीशु हमसे मोहब्बत करता है और वो हमसे फल चाहता है। और फल यही है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। ये रूह के फल है। ऐसी मोहब्बत चाहता है कि हम एक दूसरे से, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो बेशक हम, कोई पादरी है, कोई बिशप है, कोई लीडर है, कोई एल्डर है, कोई भी हो, बच नहीं पाएगा। ये दिखावे की हमारी मनातियां कुछ नहीं करेगी। वो नहीं देखेगा बड़ा, बहुत बड़ा ये कलाम जानता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में अमल नहीं है तो लिखा है, कलाम में लिखा है, ईमान बगैर ईमान के क्या है? मुर्दा है। उस ईमान का कुछ फायदा नहीं आपको जो आपको बचा ना सकती। ऐसा ईमान तो बदरुएं भी रखती हैं, वो भी यीशु पर भी ईमान रखती है, यीशु को कहती है वो खुदा का बेटा है। मानती हैं कि नहीं जी? मानती हैं, लेकिन अमल की जिंदगी नहीं है। वो उसको, उस पर ईमान लाती हैं, लेकिन वो उसका हुक्म नहीं माननी चाहते। तो मैंने आपको, अगर ज्यादा हवाले करूंगा तो कम लंबा होगा। बात यह है कि हमें खुदा हमारी जिंदगी में फल ढूंढता है कि हम खुदा के लिए क्या करते हैं। खुदा ने यह सब कुछ हमें दिया हुआ है, किसी इंसान का दिया हुआ नहीं है। ये जिंदगी का दम हमें उसने बख्शे हुए हैं। ये घर बार, औलाद, साथी, बहन भाई, ये सब कुछ मालिक का दिया हुआ है। अगर हमारी जिंदगी में उसके लिए फल नहीं है, वो हमारी जिंदगी में फल ढूंढ रहा है, अगर ना होगा तो फिर क्या होगा? लानत हो जाएगी, मर सकते हैं, सजा होगी, मुश्किलात में पड़ जाएंगे। आज मेरे रब के लिए वक्त है जब हम खुदावंद की आवाज को सुने। जब वो बुलाता है तो हम उसके चरणों में हैं, उसके कदमों में हैं। ये मत सोचे कि बहुत बड़ी महफिलों में खुदा आता है। खुदा के कलाम में लिखा, उस दिन भाई दुआ कर रहा था, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर क्या होता है? जहाँ 2-3 होते हैं वहां पर खुदा होता है, वहां पर। हालेलुया। तो उसके लिए जो हाजिर होता है उसके लिए जोरदार तालीम करें। खुदा हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन। जोरदार तालियां आज के कलाम के लिए। बहुत अच्छा कलाम है। हमारी जिंदगी में फल होना चाहिए। गलतियों 5:22 आयत में हमें बताया कि वहां पे लिखा है कि मोहब्बत, अगर हमें मोहब्बत नहीं है तो हम मुर्दा है। हालेलुया। इसी तरह सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे, शुक्र अदा करेंगे खुदा के कलाम के लिए जो हमारी जिंदगी में आज का बीज बोया गया है, उसके वसीला से हम 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लाने वाले हो सके। हालेलुया। दुआ में हमारे मामू आरिफ हैं, उनके साथ हम मिलकर करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को खुदा के हज़ूरी में झुकाएं, क्योंकि वही बला और उसकी शफ़क़त करती है। वो पाक खुदा है जिसके आगे ही हर घुटना और सर झुकता है। कोई ऐसी हस्ती नहीं, कोई ऐसा मबूद नहीं जो हमारे खुदावंद से बड़ा हो। खुदावंद जो इलाही खुदा है, उसकी ज़ात आला है, वो रूह है और ज़रूर है वो हमारी दुआ को सुनता है। ईमान सुनने से पैदा तो सुनना मसीह के कलाम से। आज के कलाम के वसीला से खुदा हमें बरकत दे। अपने खादम को बड़ो और आग के शोलों की तरह इस्तेमाल करें।
ताकि जितनी जिंदगी उसकी गुजरी और बाकी जिंदगी तेरे खुदा कदम में गुजारे और तेरा सच्चा सिपाही बनकर खुदा तेरे गुलाम की मनादी करे। खुदावन अपने मंसूब को खुदावन तैयार करता है, अपने लोगों में बेदारी पैदा कर और उनके लिए राह वार कर करे। खुदावन जिसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हालात न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ खुदा हमारे ईमान को मजबूत कर और जितनी जाने खुदा तेरी जुर्म में असर नहीं है तेरे खुदा एक जान पर तेरा हाथ खुदावंद खुदा इनको ईमान से लबरेज करते और अपने कलाम पर चलने की इनको खुदावंद खुदा तो और ज़्यादा तौक़ीयत अता फरमा ताकि तेरे कलाम को पढ़े सुने और उस पर अमल करके खुदा बहुत सब फल लाए। क्योंकि खुदावंद खुदा जो तुझ में कायम रहते हैं वो तेरे खुदा बहुत सब फल लाते हैं। जो तुझसे दूर हो जाते हैं जुदा होते हैं वो गम से भर जाते हैं। तो खुदावंद उन लोगों के गमों को बढ़ा देता है। ऐ खुदावंद तू नहीं चाहता कि हम इब्लीस के हाथ में जाएं, क्योंकि तूने अपनी प्यारी जान को हमारे बावजदाद के गुनाहों की खातिर हमारी खातिर खुदावंद तूने सलीब पर जान दे ताकि हम बच जाएं, लेकिन तूने दरेग न किया। ऐ खुदावंद तूने अपनी प्यारी कीमती जान को सलीब पर दे दिया और अपने पाक फिदिया को खुदावंद तूने हमारे लिए बहा दिया। वो पाक फिदिया जब तेरे बदन से और तेरे हाथ और पाँव से खुदावंद गिरता हुआ नीचे आया, सलीब से गिरता हुआ कोई कलवरी की पहाड़ी के नीचे आता है, तो जब वो कोड़ियों पर पड़ता है तो खुदावंद वो शिफा पाते हैं। ऐ खुदावंद तेरा पाक खून जो बेदाग है और वो बेदाग खून की बदौलत हम जिंदगी पाए, क्योंकि तो जिंदगी का पानी है, तो जिंदगी का सरचश्मा है, तो जिंदा खुदा है जो दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। तो महज बुतों की मानद नहीं बल्कि खुदा जिंदा खुदा है जो अपनी बनी कौम इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से फ़िरौन के हाथों से अपने बंदा मर्द खुदा बंदा मूसा के जरिए उनको खुदावंद खुदा अपने वादा की सरजमीन पर उनको ले आता है। ये तेरा ही खुदावंद खुदा हाथ है कि जिन्हें आदम का पुतला बनाया वो हथ यीशु है, जिला खुदावंद खुदा इसराइल ने बचाना है वो भी हथ यीशु है। ऐ खुदावंद बड़ी खुदावंद दलेरी नाल खुदावंद तेरे नाम जलाल दिए ते खुदावंद खुदा न डर होके तेरे कलाम को कबूल करिए जो ते अमल करने दी कुव्वत और ताकत तो पाइए। दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से, आमीन। इसी तरह हम हदीका गीत गाएंगे, खुदा के दिए में से हम खुदाओं को देंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। भाई विकी के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे, हदीका गीत गाओ। हेठा भी न सुटी मैं कखा विच रुल जावां, जेड़ा भुगत सका मैं तू बयाने जोगा रखी, तेरा हर वेले करा शुक्राने जोगा रखी। इना उच्चा ना लजावी मैं तेरे भूल जावां, इना हेठा भी ना सुटी कखा विच रुल
जिंदा मेरे हिस्से आया ओ मैं कदी ना बिखाया ओ मैं कदी ना बिखाया ओ करोड़ी पावे रखी तेरा हर वेले करा शुक्राने जोगा रखी तेरा करदा लवा मैं शुक्राने जोगा रखी हर दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਬਦਲ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਥ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾ साथ पात नू न मना ऊंच नीच नू न जाना साथ पात नू न मना ऊंच नीच नू न जाना ओह वक्त हज देवी बस हक दाई खाना ओह वक्त हज देवी बस हक दाई खाना इस जग दियां पैड़ियां अलामत को टकी मेरा हर वेले करा शुक्राने जोगा रखी तेरा करदा रहा मैं शुक्राने जोगा रखी ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਲੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁਮਾਰੀ हर वेले रवे तेरे नाम दी कुमारी नाही रसना मेरी चो कल निकले माड़ी नाही रसना मेरी चो कल निकले कोई माड़ी सनाया के सब होई सनाया के सब होई कदी ना मुख बट्टी शुक्राने जोगा रखी तेरा करदा रहा मैं शुक्राने जोगा रखी मेरा ऊंचा न लजाई मैं बच्चे भूल जावा मेरा हेठा भी न सुटी कखा बिच रुल जावा मेरा ऊंचा न लजाई मैं बच्चे भूल जावा जोरदार ताली माफ जी करी बहुत अच्छा गीत गाया
सब वक्त है, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज की सारी इबादत के लिए, हदिया जात के लिए, आज के कलाम के लिए मैं चाहूंगा कि पास्टर मुश्ताक जो भी सामने है, आज की सारी इबादत के लिए वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है, वो हम सबको देख रहा है। हमारी तमाम जो हमने इबादत की है वो देख रहा है, सुन रहा है। हालेलुया। इस खूबसूरत परस्तश के लिए भी तेरे खुदावंद शुक्रगुजार हैं। तेरे सुरमों के लिए जिन्होंने खुदावंद खुदा तेरी परस्तश की, खूबसूरत तेरी अपनी आवाज से खुदावंद खुदा तेरे नाम को ऊंचा और सरबुलंद किया। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए पाकरू तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु के नाम में खुदावंद खुदा तूने इबादत को शुरू से आखिर तक संभाले रखा, एक एक के साथ रखा, दाहिना हाथ बढ़ाए रखा। खुदावंद मैं तेरी खूबसूरत परस्तश के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। जिन भाइयों ने खुदावंद तेरे खुदावंद जलाल के लिए इस गाने बजाने के काम को किया, यह खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी है। तेरे कलाम में लिखा, जब साज और आवाज एक होते हैं तो तेरे पाकरू का अबर छा जाता है। खुदावंद तेरा पाकरू यहाँ पर मौजूद है। तेरे पाकरू के लिए मैं तहे दिल से तेरा शुक्रगुजार हूँ। ये पाकरू तूने हमें तोहफे बयाने के तौर पर दिया है। हमारा दूसरा मददगार है जो तूने वादा किया, मैं चाहता हूं तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूं। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, जबकि रूह और सच्चाई से खुदावंद तेरी परस्तश की गई, और तू ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो तेरी रूह और सच्चाई से परस्तश करे। खुदावंद खुदा बड़ी बरकत दे। प्यारे खुदावंद इन भाइयों को दिन दुगनी रात चुगनी बरकतों से नवाज, क्योंकि खुदावंद तेरी पाक मर्जी यही है कि हम तेरी इबादत करें। मैं खुदावंद साथ बजाने वाले भाइयों के लिए खुदावंद दुआ को इनको बड़ी बरकत दे। विक्रम भाई जिसने खुदावंद हारमोनियम प्ले किया, बड़ी बरकत दे। भाई शौकत के लिए जिसने खुदावंद खुदा खूबसूरत ढोलक बजाई, और खुदावंद खुदा तू जब खुदावंद ऐसे साज बजाए जाते हैं तो खुदावंद खुदा तेरे फरिश्तगान और खुदावंद खुदा तू इस परस्तश के बखूर के लिए अपने लोगों के दरमियान आ जाता है। तेरे कलाम में लिखा कि आसमान पर 4 जानदार और 24 बुजुर्ग तुझे गिर कर सजदा करते हैं, और खुदावंद खुदा तेरे यीशु नाम को पुकारते हैं, और कदूस कदूस कहकर पुकारा जाता है। आज भी तू यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद खुदा तूने इन भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती बख्शी, हिकमत और दानाई बख्शी। खुदावंद इसी तरह अपने काम और अपने जलाल के लिए खुदावंद कसरत से इस्तेमाल कर। लीड करने वाले भाई के लिए मैं दुआ करूँ। खुदावंद तेरा बंदा जिसने लीड किया खूबसूरत अल्फाजों से, और ऐसे खुदावंद अपने बंदा को लफ्जों का ज़ख़ीरा देना, आसमान से बरकत नाज़िल फरमाना, क्योंकि तू आसमान और जमीन का मालिक है। तूने फरमाया राह हक और जिंदगी में हूं, क़यामत और जिंदगी में हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे बेटियों बेटों के लिए जिन्होंने खुदावंद तेरे घर में आकर तेरी आवाज को सुना, सब ने मिलकर खुदावंद तेरी हमदो सना की, तेरी परस्तश की। अपनी बेटियों बेटों को खुदावंद बड़ी बरकत दे। आसमान से आसमानी और जमीन से जमीनी बरकतें नाज़िल फरमा। और प्यारे खुदावंद
इनके खत्ते भरे रहे, देने वाले हाथों को बड़ी बरकत दे, जिन्होंने खुदावन तेरे काम और जलाल के लिए खुदावन तेरे घर में हाथ बढ़ाया, बड़ी बरकत दे। प्यारे खुदावन तेरे कलाम में लिखा है, दिया करो ताकि तुमको भी दिया जाएगा। मैं खुदावन खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, देने वाले हाथों को बड़ी बरकत दे। और ऐ खुदा, प्यारे खुदावन तेरे सामने मिन्नत करता हूँ, इनके घरों में किसी चीज की कमी ना आए। जिस तरह खुदावन उस बेवा के घर में आटे की मट्टी और कुप्पी तेल में कमी नहीं आ रही थी, इनके घरों में इसी तरह कसरत की बरकत दे, कसरत की बरकत दे। और खुदावन खुदा इसी तरह प्यारे खुदावन इनके किचनों में, रुपए पैसे में, रोजगार में, कारोबार में बड़ी बरकत देना। और प्यारे खुदावन ये रुपया पैसा तेरी उल्सत के लिए, तेरे काम और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि खुदावन कोई और ऐसा बेजा काम किया जाए जिसके सबब से खुदावन तू नाराज हो। ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जितने लोग खुदावन तेरी हजूरी में हैं, खुदावन जिस तरह ये सलामती से, तंदुरुस्ती से, खैर व खैरियत से खुदावन तेरे घर में है, इसी तरह सलामती से अपने घरों को वापस जाएं। ये खुदावन खाली झोलियां हैं, झोलियां भर कर जाएं। इनके घरों में किसी रखने की किसी चीज की कमी ना हो, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, तो आसमान के दलीचे खोल कर बरकत देता है ताकि उनके पास रखने की जगह ना हो। इतनी बरकत देना। और खुदावन खुदा इस खुदावन इबादत को जो कि खुदावन शफाया मीटन बुद्ध के बुद्ध करते हैं, खुदावन अपने लोगों को खुद ला, क्योंकि तूने अपने बंदा दाऊद से कहा, मुझसे मांग मैं तुझे कौमें उम्मतें मिरास में दे दूंगा और जमीन के इंतहाई से तुझे प्रॉपर्टी में बख्श दूंगा। मैं खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने शुरू से लेकर आखिर तक हमारी सहायता की, हमें बरकत दी, संभाले रखा। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम खुदावंत की सिखाई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा नाम रहेगा, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शराकत इस जमात के साथ, इन साजों आवाजों के साथ, और खासकर खुदावंद इस बुद्ध की मीटिंग को खुदावंद तू बड़ा भारी फजल दे, और खुदावंद हम जितने तेरी हजूरी में हैं सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम पर, आमीन। आप सबकी सलामती हो, खुदावंद बहुत बहुत बरकत दे, सलामती से जाए। यीशु